तो आज है संडे और आज के दिन हम लोग कुछ आईक्यू टेस्ट करते हैं, यानी गांव देहात में पूछा जाने वाला कुछ दिमागी क्वेश्चन जो होता है, जो आपके दिमाग को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे, वैसे क्वेश्चंस को लेते हैं। ये हर संडे इसका वीडियो आता है। एक क्वेश्चन मैं हर संडे को देता हूं और उसी का जवाब अगले वीडियो में मैं बताता हूं और फिर उस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आता है। तो इस बार फिर से एक शानदार क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। उससे पहले आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं जवाब दूंगा और किसका किसका सही है उसके कमेंट दिखाए जाएंगे और उनके नाम लिए जाएंगे। तो वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कुछ इस प्रकार के भी खुरपाती होते रहता है। आइए वीडियो को शुरू किया जाए। तो इससे पहले कि मैं आपको पिछले वीडियोज में जिनका जिनका सही कमेंट है उनके कमेंट्स को दिखाऊं, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा गया था। तो समझेंगे। क्वेश्चन था कि यदि एक गाय की कीमत, एक गाय यानी कि एक काऊ की कीमत आपको कितना है, 1 रुपया है। एक गाय आपको 1 रुपया में मिलती है, ठीक है। एक भैंस की कीमत आपको, एक भैंस की कीमत आपको 5 रुपए है, ओके। और 20 बकरी आपको, यानी कि 20 गोट, 20 बकरी आपको कितने में मिलते हैं, 1 रुपये में मिलता है। और यहाँ पर 1 बुफेलो का दाम आपको 5 रुपीज है। तो अब आपको क्या है कि आपको दिए गए हैं 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये दिए गए हैं और 100 चीज़ों को खरीदना है इन्हीं में से, यानी कि इनकी भी संख्या 100 होनी चाहिए और पैसे की भी संख्या 100। 100 रुपये में 100 चीज़ों को खरीद लेना है। 100 चीज़ों मतलब क्या, तो गाय भैंस और बकरी मिला के 100 होने चाहिए और आपके पास रुपए भी हैं सिर्फ 100, चाहिए भी मुझे 100। तो इसके लिए बहुत से लोगों ने अच्छा अच्छा जवाब दिया। तो पहले अब लोगों का कमेंट्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आइए हम लोग कमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है प्रियंका रॉयल का। उनका कमेंट है कि 1 रुपये का एक गाय, 95 रुपये का 19 भैंस। उनका कमेंट आपको दिख भी रहा होगा, नीचे उनके कमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। तो 1 रुपये का एक गाय, 95 रुपये का 19 भैंस और 4 रुपये का 80 बकरी। और इस हिसाब से चलिए, इनका कमेंट भी सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कमेंट है भगत सिंह। इनका कमेंट है 1 काउ 19 बफेलोज एंड 80 गोट्स। बहुत बढ़िया, 80 गोट, बहुत बढ़िया। और तीसरा है घनश्याम देवांगन। इनका है 1 काउ 19 बुफेलो एंड 80 गोट। ठीक है, इन लोगों का सबका जवाब सही है। अब आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि कैसे है, क्या है। अब जैसे कि समझेंगे, सिंपल यहाँ पे करना है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। अब जैसे कि आप लोग को, आपको जिन लोग का, इन लोग का जवाब भी जो दिखा वो भी बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम प्रियंका रॉयल का बात करें या भगत सिंह की बात करें या घनश्याम देवांगन का बात करें, सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक गाय की कीमत 1 रुपया। हम क्या करेंगे, 1 रुपये में, 1 रुपये में एक गाय को ही खरीदेंगे। हम एक ही गाय खरीदेंगे 1 रुपये में। अब की बार कमेंट ज़्यादा लोगों का नहीं था, क्योंकि बहुत लोग शायद इसका आंसर नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब की बार ये 3 लोग का ही सही जवाब है। तो देखते हैं, 1 रुपये में हम एक गाय को खरीदेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम, अब देखिए सिंपल, हमें कितने चाहिए। अब 5 रुपये में एक भैंस मिल रहा है, 5 रुपये में एक भैंस मिल रहा है, तो हमको 19 रुपये में कितना भैंस मिलेगा। 19 रुपये में 5 रुपये में एक भैंस मिला, तो 19 भैंस कितना रुपए में मिलेगा, 19 भैंस हमें मिलेगा 95 रुपये में। यानी 95 रुपये में हम लोगों को कितना मिलेगा, तो 19 भैंस मिल जाएगा, ओके। अब समझेंगे। अब बच गया बकरी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपये में कितनी बकरियां हैं, 20। हम 1 ही रुपया खर्च करेंगे, 1 रुपया खर्च करेंगे तो काम होगा। तो देखिए 95 जो नहीं हुआ, हम कितना, 4 रुपया खर्च कर देंगे तो काम हम लोग का हो जाएगा। 4 रुपया खर्च करेंगे तो उस हिसाब से 20 बकरी के हिसाब से 4, 1 रुपये में 20 बकरी, तो 4 रुपये में 80 बकरियां हो गई हमारी। तो 80 बकरियां हो गई, 80 बकरियां। तो अब हम लोग काउंट कीजिए, देखिए पैसा आपका 95 और 4 99 और 100, 100 रुपया हो गया। टोटल हमने खर्च कितना किया, 100 रुपया। चीजें हमें कितनी मिली, एक गाय है, 19 भैंस है और 80 बकरी। तो 19 एक 20 है, 20 और 80
100 यानी कि 100 हम लोग के ये तीनों मिलाकर हो गए गाय प्लस भैंस प्लस बकरी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 100 रुपए में हम लोगों ने 100 चीज़ों को खरीद लिया और हमारा क्वेश्चंस का भी तो यही डिमांड था इस क्वेश्चन का कि 100 रुपए हैं आपके पास और 100 चीज़ों को खरीद लेना है। तो ये हो गया इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब था, लेकिन हाँ, थोड़ा दिमाग तो लगाना था, तो ये हो गया। अब बारी है आज के वीडियो के लास्ट में इसके क्वेश्चंस की, जिसका आप जवाब देंगे और आपको जवाब देने पर फिर अगले वीडियो के शुरू में आपके भी कमेंट्स इसी तरह दिखाए जाएंगे और शो किए जाएंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन को हम लोग सुनते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो आइए अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये कोई आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बताएगा ये कि आप कितने जल्दी चीजों को सोच सकते हैं और कितने अच्छे से सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक कंपनी का मालिक होता है जो एक अपने वॉचमैन से कहता है कि कल सुबह मुझे फ्लाइट पकड़ना है, तो तुम एक काम करना, मेरे साथ वहां तक फ्लाइट तक चलना, लगेज जो है थोड़ा सा ज्यादा है उसको पहुंचाना है। और ये कहकर आज चला जाता है, जैसे कल सुबह मालिक को जाना है फ्लाइट पकड़ने, उसने आज ही वॉचमैन को कह दिया कि तुम मेरे घर पे कल आ जाना सुबह 5 बजे। वॉचमैन ने बोला ठीक है। अब कल सुबह मालिक रेडी होकर जैसे वेट कर रहा है, 5 बज गया, वॉचमैन अभी तक आया नहीं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वॉचमैन भागे भागे आ रहा है, थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा सा सहमा सा है। मालिक उससे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या बात है? वो फिर भी अभी कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर भी मालिक ने कहा जल्दी बताओ, मेरा फ्लाइट का देरी हो रहा है, जल्दी बताओ क्या बात है। तो उसने फिर डरते डरते फिर मालिक से कहा कि आप हुजूर आप मत जाइए, आज इस फ्लाइट में आप सफ़र मत करें। तो उसने पूछा क्यों? तो मैं इसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है। वॉचमैन ने कहा कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें ये देखा कि जिस फ्लाइट से आप सफ़र करने के लिए सोच रहे हैं वो फ्लाइट जो है वो क्रैश कर गई है। अब ये बात तब तक मालिक के वाइफ सुन लेती हैं। अब जब वो सुन लेती हैं, लेडीज़ सुन ली तो आप जानते ही हैं। अब वो कहे कि छोड़िए कैसा सुबह-सुबह अशुभ बात कर दिया, आप मत जाइए। हालाँकि मालिक इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है, फिर भी उसने अब घर पे चूँकि प्रेशर की वज़ह से, वाइफ के प्रेशर की वज़ह से कहा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, छोड़ो और इसको भेज दी, जाओ ठीक है तुम जाओ अपना ड्यूटी करो। अब मालिक थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि शाम का ब्रेकिंग न्यूज़ आता है क्या? तो जो फ्लाइट टेक ऑफ लेने वाली थी वो टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई। अब तो मालिक को अजीब सा लगा, अरे! उसने तो वॉचमैन तो बड़ा सही बात कहा। अब अगले दिन मालिक वॉचमैन को बुलाते हैं और चूँकि अभी वॉचमैन का उस मंथ का अभी 10 दिन ही काम हुआ था और अभी और 20 दिन बाकी ही थे। फिर भी उसने उस वॉचमैन का उस मंथ का पूरा सैलरी उसे दिया और उपहार स्वरूप उसे एक्स्ट्रा अच्छे खासे पैसे दे दिए। उपहार स्वरूप उसे 50,000 का नगद इनाम भी दे दिए और उसका जो सैलरी बनता था उस पूरे महीने का वो भी दे दिया। और उसके बाद मालिक ने कहा कि अब एक काम करो, कल से तुम ड्यूटी मत आना। अब अजीब बात है, वॉचमैन को समझ में नहीं आया कि मैंने मालिक की जान बचाई, मैंने मालिक को बचाया है, इनको ज़िंदा रखा है। ठीक है, इन्होंने खुशी में मुझे पैसे भी दे दिए और ये भी मतलब मेरा सैलरी से पहले पैसा दिया, लेकिन ये मुझे नौकरी से निकाल दिए, ये बात समझ में नहीं आई। अब ऐसा हुआ कि ये बात कोर्ट तक चली गई और बात जब कोर्ट में गई, तो कोर्ट में जब इसका फैसला हुआ, तो डिसीज़न मालिक के पक्ष में हुआ। अब बात यहाँ पे ऐसा है और वो जो वॉचमैन था, वो भी इस बात से संतुष्ट हुआ कि हाँ, मालिक की तरफ फैसला जो हुआ है वो सही हुआ है। तो अब आपको ये सोचना है कि आखिर मालिक ने उस वॉचमैन को क्यों निकाला? और अगर निकाला तो मालिक सही कैसे है? जबकि वॉचमैन, अब आप यहाँ पे देखिए, ये तर्क मत लगाइए कि मालिक के पास बहुत पैसा है, उसने वकील को खरीद लिया, जज को खरीद लिया, ये सब बेवकूफ़ी वाला चीज़ें नहीं लगाना है। यहाँ पे सही तर्क की बात हो रही है कि जब वॉचमैन ने इसकी जान बचाई, जब वो इसके लिए, इसकी जान से बड़ा और क्या हो सकता है? फिर भी इसने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो आपको यही बताना है कि आखिर मालिक ने उस वॉचमैन को क्यों नौकरी से निकाला और अगर निकाला भी तो क्यों पूरा जज, कोर्ट में जितने भी लोग थे और साथ ही साथ वो वॉचमैन भी अंत में संतुष्ट हुआ इस बात से कि हाँ, ये बात सही है। तो आपको इसका जवाब देना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर दिक्कत हुआ है तो फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करके सुन लीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट संडे के वीडियो में। जिनका भी जवाब सही होगा उनके कमेंट शो किए जाएँगे, बाकी मैं तो आपको इसको डिटेल करने ही वाला हूँ, अच्छे से बताऊँगा।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें, इसी तरह का टेक्निक, ट्रिक्स देखते रहें और कुछ आईक्यू लेवल अपना बढ़ाते रहें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट संडे के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।